अच्छा, ये खैर खाई का जज्बा सिर्फ मुसलमान की शान नहीं है, ये इंसान की शान है। जो भी सलीम अकल इंसान होगा ना, उसके अंदर भी खैर खाई होगी। हमने देखा कई मरतबा काफिरों के अंदर भी खैर खाई होती है, क्योंकि वो इंसान अच्छे होते हैं, गो ईमान से महरूम होते हैं, मगर एज बाई नेचर इंसान अच्छे होते हैं, तो वो भी खैर खाई को पसंद करते हैं। एक काफरा औरत का मैं वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर मैं बात को मुकम्मल करूंगा। हाँ, एक औरत थी जो 60s में थी, यानी उसकी उम्र थी कोई 65 साल। अच्छी एजेड औरत हो जाती है। वो रिटायर हुई तो उसको 4-5 लाख डॉलर प्रोविडेंट फंड मिला, बेनिफिट्स मिले जो रिटायरमेंट के होते हैं, और वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रही थी। बड़ी गाड़ी उसने रखी हुई थी, 4 व्हीलर ड्राइव। एक दफा वो सफर से कहीं से आ रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, तो उसको गाड़ी एक तरफ को पुल करनी पड़ी। अब वो गाड़ी से बाहर निकली, उसने देखा कि टायर पंक्चर हो गया है, तो टायर बदलना पड़ेगा। लेकिन बड़ी गाड़ी का टायर मजबूरी होता है, और अकेले बंदे का उसको रिप्लेस करना मुश्किल भी होता है। फिर वो तो औरत जात थी, औरत कमजोर होती है, नहीं कर सकती। तो वो खड़ी सड़क के किनारे आने वाली गाड़ियों को रोक रही थी कि कोई बंदा रुके और मेरी हेल्प कर दे। और चूंकि दिन का टाइम था, सूरज खूब गर्मी बरसा रहा था, लोग मसरूफ थे, तो आने वाली गाड़ी तेज आ रही थी और जा रही थी, कोई रुक नहीं रहा था। गुड 1 आवर उस औरत को धूप के अंदर खड़ा होना पड़ा। अब 1 घंटा धूप में खड़ा होने की वजह से उसको पसीना भी आया हुआ, और उसकी जिल्द जो थी वो ऐसे सुर्ख हो गई जैसे जिल्द जल जाती है गर्मी की वजह से। बुरा हाल गर्मी से उसका, और कोई उसकी मदद के लिए रुक नहीं रहा, तो परेशान भी बड़ी थी। बड़ी देर के बाद एक लड़का था जिसकी उम्र 30 में थी, यानी 30-32 साल उसकी उम्र थी लड़के की। उसने गाड़ी को रोका और उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका है। उसने, अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरा टायर बदलवाने में मदद कर रहे तो मैं भी चल पड़ूंगी। लड़के ने गाड़ी रोकी, बाहर आया, उसने औरत को देखा कि भाई इसको इतना पसीना आया हुआ है और धूप में खड़े रहने की वजह से हालत इसकी बुरी हुई है। तो उसने उसको कहा कि देखें, मेरी गाड़ी का एसी चल रहा है, आप गाड़ी की अगली सीट पे जाकर बैठ जाएं एसी में, आपका पसीना भी खुश्क हो जाएगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और मैं नौजवान हूं, मैं अकेला ये टायर चेंज कर लेता हूं, मेरे लिए कोई मसला नहीं। चनाचे वो औरत उसकी गाड़ी में अगली सीट पे आके बैठ गई और लड़का उस औरत की गाड़ी का टायर चेंज करने लग गया। अब ये औरत जब जरा ठंडी जगह पर बैठी, तबीयत बहाल हुई, तो इसने देखा कि लड़का बहुत मुशक्कत के साथ गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। तो इसके दिल में एहसास हुआ कि ये नौजवान बच्चा है और इसने मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाई, मुझे आराम दिया और खुद अकेले तकलीफ उठाई। ये मुझे भी कह सकता था कि मुझे हेल्प करो, तो मैं हेल्प करती। मुझे इसने एयर कंडीशन जगह पे बिठा दिया और खुद धूप में लगा हुआ है काम करने। तो अगर ये टायर बदल देगा ना, तो मैं इसको $200-300 गिफ्ट दे दूंगी ताकि इसका भी फायदा हो जाए। खैर कुछ देर लगी, लड़के ने टायर चेंज कर दिया। उसने आके कहा इसको कि टायर मैंने बदल दिया है, अब आप अपनी गाड़ी पे जा सकती हैं। इस औरत ने $200-300 जेब से निकाले और लड़के को आकर ये मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। उसने कहा नहीं, मैं गिफ्ट नहीं लेता। बस इससे पूछा क्यों नहीं लेते? उस लड़के ने आगे से जवाब दिया, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। ये जो मुझे खुशी मिलती है ना किसी की मदद करके, बस मेरा रिवार्ड यही काफी है, मुझे आपसे $200-300 नहीं चाहिए। अब वो औरत अपनी गाड़ी में आई और चल पड़ी, मगर उसके जहन में यही फिक्र घूम रहा था,
It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. और वो सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं कि जो दूसरों की हेल्प करके खुश होते हैं। हैरान हो रही थी। अब गाड़ी जब उसने चलाई, थोड़ी देर बाद उसको फील हुआ कि मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है और भूख भी लगी हुई है। उसने सोचा अच्छा जो नेक्स्ट एग्जिट आएगा ना तो मैं उस पर गाड़ी को बाहर निकालूंगी मोटरवे से, और जो रेस्टोरेंट मिला उस पर मैं खाना खाऊंगी और फिर सफ़र शुरू करूंगी। चुनाचे नेक्स्ट एग्जिट पे उसने गाड़ी बाहर निकाली और करीब में कोई रेस्टोरेंट था, वहां उसने गाड़ी पार्क की और जाके खाने के लिए बैठ गई। उस होटल में एक वेट्रेस थी रेस्टोरेंट में जो खाना लाती थी। उसने पूछा क्या चाहिए, इसने बताया मुझे यही चीज ला दो। तो वो वेट्रेस उसके लिए खाना लेके आई। जब उसने इसके आगे खाना लगाया ना, अब इस दौरान ये औरत यही बैठी सोच रही थी कि उस लड़के ने कितना अच्छा जवाब दिया। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। इस औरत ने, बूढ़ी औरत ने देखा कि वो जो वेट्रेस खाना लेके आई है वो एक नौजवान और प्रेग्नेंट लड़की है, और उसके जिस्म को देख के पता चलता है कि इसका प्रेगनेंसी का कोई 6वां महीना चल रहा होगा, यानी काफी करीब वक्त है डिलीवरी का। अब ऐसे वक्त में तो औरत को घर पे आराम करना चाहिए, मगर वो ड्यूटी कर रही थी। तो इसने सोचा ये गरीब लड़की होगी, इसलिए इसको नौकरी करनी है ताकि अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो इसने उससे जरा बात पूछी कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या करती हो। उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 7वां महीना लगा हुआ है और 2 महीने के बाद डिलीवरी है, मगर यहाँ पे जो हॉस्पिटल है ना अच्छा, वो बहुत महंगा है और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी वहाँ पे हो, मगर उसकी फीस हम नहीं दे सकते। तो हम मियाँ बीवी ने आपस में मशवरा किया, कुछ पैसे मेरा हस्बैंड जमा करेगा और कुछ पैसे मैं जमा करूँगी और मिल के हम उस फीस को अदा करेंगे। अब चूँकि मैंने पैसे जमा करने हैं तो मैं इस वक्त छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे इस प्रेगनेंसी के बावजूद ड्यूटी करनी है। मैं तकलीफ उठा रही हूँ मगर मैं ड्यूटी कर रही हूँ। अब इस औरत के जहन में ख्याल आया कि मेरे पास तो रिटायरमेंट के कोई $500,000 बैंक में पड़े हुए हैं। अब $500,000 फालतू पड़े हैं, अगर मैं इस लड़की को इसके डिलीवरी के इसकी फीस दे भी दूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसके लिए आसानी हो जाएगी और ये बच्ची अपने घर पे आराम करेगी। इसने उससे पूछा कि हॉस्पिटल की फीस कितनी है। उसने कहा जी $5,000। इसने $5,000 का चेक लिखा और एक लिफाफे में डाल के ना खाना खाने के बाद उस वेट्रेस को टिप दी और कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन इसको आपने यहाँ नहीं खोलना, घर जाके खोलना है। उसने जेब में डाल लिया, ठीक है मैं घर जाके खोलूंगी। अब ये बूढ़ी उम्र की औरत अपने घर वापस आ गई और वो नौजवान वेट्रेस जो थी वो अपने घर गई ड्यूटी के बाद। जब घर गई तो उसका हस्बैंड जो था वो एक बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था दूसरे शहर और वो वापस आ चुका था। चुनांचे उस वेट्रेस ने अपने घर में खाना लगाया और खाने के साथ बैठ के खाना खाने लगी। अब खाने के दौरान दोनों मियाँ बीवी आपस में डिस्कस करने लगे कि कितना टाइम रह गया बच्चे की डिलीवरी का। उसने बताया कि अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर ने इस तारीख को बच्चे की डिलीवरी का टाइम बताया है। तो खामिद ने कहा कि अच्छा फिर हमें पैसे तैयार रखने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को तो पहले पेमेंट करनी पड़ती है फिर वो बंदे को एडमिट करते हैं। तो क्या तुम्हारे पास पैसे जमा हो गए? लड़की ने कहा हाँ मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हो गए, तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगी, आप भी करेंगे और हम दोनों मिलके बिल पे कर देंगे। इस दौरान उस लड़की को ख्याल आया कि आज एक औरत खाना खाने आई थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि आज एक औरत ने मुझे गिफ्ट दिया था। उसने पूछा क्या गिफ्ट दिया था? उसने कहा पता नहीं, वो लिफाफा जेब में है कपड़े में। उसने कहा ले आओ। तो नौजवान लड़की गई और जेब से वो लिफाफा लेके आई और उसने अपने खामिद को पकड़ा दिया। अब जब खामिद ने उस लिफाफे को खोला
तो उसके अंदर $5,000 का एक चेक था। अब नौकरी पेशा बनने के लिए ये एक बिग अमाउंट होती है अमेरिका में। $5,000 गिफ्ट मिल जाए, लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो लड़का हैरान हो गया कि अच्छा, उस औरत ने तुम्हें $5,000 यानी फुल पेमेंट जो थी केस की, वो कल गिफ्ट कर दी। तो लड़के ने कहा जी हाँ, उसने ये गिफ्ट दिया है। तो लड़के ने जब वो चेक पढ़ा ना, तो उस चेक के साथ एक छोटी सी चिट भी लिखी हुई थी, और उस चिट के ऊपर लिखा हुआ था, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। तो लड़के ने वो फिक्रा पढ़ा, ये वो लड़का था जिसने उस औरत के टायर को चेंज किया था। इसने उस औरत की हेल्प की थी अल्लाह की खातिर, और अल्लाह ने उस औरत के दिल में डाला, उसने इसकी बीवी को $5,000 का चेक देके इसको हेल्प कर दिया था। वट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम दूसरों के साथ खैर खाही करेंगे तो इसके बदले अल्लाह हमारे साथ खैर खाही का मामला फरमाएंगे। खैर खा बंदे के साथ हमेशा खैर खाही होती है, क्योंकि अल्लाह उसके साथ खैर खाही करता है, कोई उसकी बदखाही कर ही नहीं सकता। इसलिए हम अनकंडीशनल खैर खाही करें दूसरों के साथ। हमें इसमें यह न तवक्को कि जी वो तो हमारे साथ खैर खाही नहीं करता, हम क्यों करें। भाई वो करता है या नहीं करता, हम तो करें ना। जब हम करेंगे तो अल्लाह ताला इसके बदले हमारे साथ भी खैर खाही का मामला फरमा देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर खैर खाही का जज्बा पैदा करें और हर एक का भला सोचें, हर एक के साथ अच्छा सलूक करें।